Welcome guys. Today we move to a new chapter, clauses. उपवाक की सेंटेंस कैसे बनते हैं, अपने उपवाक्यों को जोड़कर बनते हैं। क्लॉजेस को जोड़ करके सेंटेंसेस बनते हैं। इसको आप कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हो या सिंथेसिस कह सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस कह सकते हो। चलिए, सिंथेसिस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज, ये हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक इसका परिचय देता हूँ। क्लॉजेस क्या होते हैं, इनको क्या नाम दिया गया है। हम सेंटेंस के बारे में जानते हैं। ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। वाक्य वो होता है, इन शब्दों का समूह होता है जो एक अर्थ देता है, जो एक पूरा अर्थ देता है, किसी बात का हमें परिचय देता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको एक सेंटेंस बताना चाहता हूं। क्या दिया हुआ है, ध्यान दो। आई बॉट अ पेन फ्रॉम द मार्केट। आई बॉट ए पेन फ्रॉम द मार्केट। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही गोज टू स्कूल डेली। सुनीता हु इज माई सिस्टर कॉमा इज अ टीचर। आई लिव एट अल्मोड़ा विच इज अ हिल स्टेशन। आई नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ही इज माई फ्रेंड and he reads in class 10th. Ram is active but Shyam is slow. He is so weak that he cannot run fast. I know that Dr. Gupta is a good surgeon. She is both a singer and a dancer. ये सेंटेंस हैं। अब इन सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि कहीं पर तो दो वर्ब आई हैं, कहीं पर एक वर्ब, लेकिन जो सेंटेंस होता है उसमें केवल एक वर्ब आती है। यानी जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें केवल एक वर्ब आती है। अगर एक से ज़्यादा वर्ब आ रही हैं तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस जो है सिंपल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है। जब आप सेंटेंस की बात करेंगे, मैंने कहा अगर एक वर्ब आएगी तो क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस। एक वर्ब आ रही है केवल। और अगर दो वर्ब आ रही हैं या तीन वर्ब आ रही हैं, दो से ज़्यादा आ रही हैं, तो वो क्या है, या तो हो सकता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और या हो सकता है वो कंपाउंड सेंटेंस। अब आपकी समझ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा। मैंने कहा सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे, साधारण वाक्य को जिसमें केवल एक वर्ब होगी। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहेंगे, जिसमें एक या एक से अधिक और भी वर्ब होंगी। जरूरी नहीं है एक हो, अगर एक जो होगी तो वो सिंपल हो जाएगा। अगर ज़्यादा है, दो या तीन, अब वो क्लॉज पर निर्भर करेगा कि कौन सी क्लॉज आई है, कौन सी क्लॉज आई है जो उसको कॉम्प्लेक्स बना रही है या कंपाउंड बना रही है। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहेंगे, जिसमें क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। इसमें भी आप कहोगे साहब एक से अधिक सेंटेंस है तो वो कंपाउंड सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन उसका जो नेचर ऑफ वर्क होगा उससे आधार पर हम इसको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बताएंगे। ये हम आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ पहले कि सेंटेंस तो ये तीन प्रकार के होते हैं। आपने एक मोटा सा आइडिया दिया मैंने आपको, जिसको आप थोड़ा सा अपने मन में रखोगे तब हम क्लॉजेस को समझेंगे। मैं अब आपको बताता हूँ। आई बॉट ए पेन फ्रॉम द मार्केट, इसमें कितने वर्ब हैं। आई बॉट, यहाँ पर है एक वर्ब। मैंने बाज़ार से एक कलम ख़रीदा, वर्ब तो मुझे एक लग रही है यहाँ, कोई और है देखो।
नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम मैं देता हूं मेन क्लॉज। सेंटेंस तो है ये, आई बॉट ए पेन फ्रॉम द मार्केट। सेंटेंस ये भी है, सी इज बोथ ए सिंगर एंड ए डांसर। सेंटेंस ये भी है, आई लिव एट अल्मोड़ा विच इज ए हिल स्टेशन। सभी सेंटेंस हैं, लेकिन इस सेंटेंस के यहाँ से लेकर के इस पार्ट ने किसका काम किया? मेन क्लॉज का काम किया। किसका काम किया? मेन क्लॉज का काम किया। ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है। तो जब एक ही सेंटेंस होता है तो वह मेन क्लॉज होती है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। लीजिए, अब यहां देखो, ही गोज टू स्कूल डेली, वर्ब कितनी है? गोज। अगर गोज वर्ब है, एक ही है, तो ये सेंटेंस है एक। और सेंटेंस है तो अगर हम कहते हैं इसका आप क्लॉज में अगर हम कहोगे, अब क्लॉज तो है नहीं, वो पूरा सेंटेंस ही है, तो किस रूप में आया हुआ है ये? आपने कहा कि साहब ये तो मेन क्लॉज है, और या इसको क्या कह सकते हो? प्रिंसिपल क्लॉज। ये किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, पूरा अर्थ दे रहा है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ो। सुनीता हु इज माई सिस्टर इज ए टीचर। यहां पर देखो, हु इज, एक इज तो यहां आया है, एक वर्ब। इज ए टीचर, एक इज यहां आया है। कितने वर्ब आ गए? 2। इसका मतलब है इसमें 2 क्लॉज है। अब तुम ये मत कहो कि 2 सेंटेंस है, नहीं। देखो, 1-2 टुकड़े हैं, मैं ऐसे समझा सकता हूं। वाक्य के 2 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, निश्चित है, क्योंकि बिना प्रिंसिपल क्लॉज के कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और दूसरा जो है उसका साथी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। अगर दोस्त होगा तो वह कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। थोड़ा सा गलत हो गया। अगर उसका दोस्त होगा दूसरा सेंटेंस, तो वह कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। अगर वो उस पर पूर्णतया निर्भर होगा, बिना उसके सहारे, बिना मेन क्लॉज का नाम लिए, बिना प्रिंसिपल क्लॉज को समझे, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? उस पर वो डिपेंडेंट हुआ, उस पर आश्रित हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब मैं आपको समझा सकता हूं। अगर कोई अर्थ पूरा हो रहा है और एक वर्ब आ रही है, तो वह है सिंपल सेंटेंस। अंडरस्टैंड? जैसे आई बॉट अ पेन फ्रॉम द मार्केट, आई बॉट ए पेन फ्रॉम द मार्केट, तो क्या हो गया? ये सिंपल सेंटेंस। ही गोज टू स्कूल डेली, क्या हो गया? ये सिंपल सेंटेंस। क्लियर है? अगर क्लॉज के रूप में कहेंगे तो हम कहेंगे ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। किसी पर निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये। नेक्स्ट, अब यहां पर ध्यान दो। सुनीता हु इज माई सिस्टर, जो मेरी एक बहन है, इज ए टीचर, वो एक टीचर है। अब इसमें 2 वाक्य हैं। अब आप कहोगे साहब 2 वाक्य कौन कौन से हो सकते हैं? अगर वो बड़े भी बनेंगे तो बना दो, अपने मन से कुछ जोड़ कर भी बना सकते हो। हम जब जोड़ते हैं तो कोई चीज़ हटा देते हैं, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होता इंग्लिश में, है ना। तो इसलिए क्या कहोगे? कैसे होगा? एक वाक्य सुनीता सब्जेक्ट है, इससे बनाओ, सुनीता इज ए टीचर। क्या वाक्य है ये? सुनीता इज ए टीचर। देखो, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। लो, प्रिंसिपल क्लॉज लिखता हूँ इसके लिए, प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि आपने कहा बिना प्रिंसिपल क्लॉज के तो कोई सेंटेंस ही नहीं होगा। प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो गया बताओ? सुनीता इज ए टीचर, पूरा अर्थ दे रहा है। सुनीता एक अध्यापिका है। आई एम ए टीचर, पूरा अर्थ दे रहा है। आई एम ए बॉय, आई एम ए मैन, पूरा अर्थ दे रहा है। आई प्ले फुटबॉल, पूरा अर्थ दे रहा है। ऐसे सुनीता इज ए टीचर, ये प्रिंसिपल क्लॉज। आपने पहचान लिया इसको। आपने कहा साहब ये तो सुनीता इज अ टीचर। ये टुकड़ा जो है इसका क्या है बताइए? प्रिंसिपल क्लॉज है। कैसे कहते हो प्रिंसिपल क्लॉज है? क्योंकि साहब इसका पूरा अर्थ निकल रहा है।
कहीं पर भी तुम कह सकते हो सुनीता इज ए टीचर, कोई नहीं कहेगा ये तो हम समझ में नहीं आया, ये तो अधूरा है, कुछ और बताओ। नो, ये पूरा अर्थ दे रहा है। अब देखो दूसरा क्या है, बचा क्या, हु इज माई सिस्टर। ये क्या बचा अब, हु इज माई सिस्टर, जो मेरी बहन है। अब अगर तुम केवल इतना ही कहोगे जो मेरी बहन है, तो कहेंगे क्या कह रहा है ये, क्या समझ में नहीं आ रहा है भाई, कौन है ये लड़का, क्या बोल रहा है ये, जो मेरी बहन है। अधूरा हो गया, नहीं हो गया, अकेले नहीं कह सकते इसको, लेकिन आया है वाक्य में, परंतु किसके साथ आया है, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आया है। क्या था प्रिंसिपल क्लॉज, सुनीता इज ए टीचर। तो ये टुकड़ा इसके साथ आया हुआ है, भले ही उसको एडजस्ट करना पड़ता है बीच में। आप कहोगे भाई जो, भाई कौन, जो है उसके पीछे हु लगाना पड़ेगा। किसकी बात हो रही है, सुनीता की, इसलिए हमने क्या कर दिया यहां पर, सुनीता के पीछे हु लगा दिया। देखो सुनीता, बाकी टुकड़ा छोड़ दिया उसका, हु इज माई सिस्टर। अब कहेंगे उसका बाकी टुकड़ा इज ए टीचर। लिखने का तरीका समझ गए, सुनीता जो मेरी बहन है, ये जो शब्द उसके पीछे आएगा जिसकी बात हो रही है, सुनीता की बात हो रही है। सिस्टर कौन है, सुनीता है, तो हमने बीच में एडजस्ट किया। लिखने का तरीका है, ये पैटर्न है सेंटेंस का। लेकिन जब हम टुकड़े करेंगे, अलग अलग करेंगे, हम कहेंगे सुनीता इज ए टीचर, प्रिंसिपल क्लॉज, हु इज माई सिस्टर, ये क्या हो गया यहां पर, जो मैं आपको बताऊं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आपको एक बात और कहोगे, पूछोगे मेरे से, आपने सबऑर्डिनेट कहा और इसको कंपाउंड सेंटेंस क्यों नहीं कहा आपने, है ना। लेकिन फिलहाल जो है मैं आपको बताऊं, कंपाउंड सेंटेंस इसलिए नहीं कहा मैंने क्योंकि ये एक जैसी बातें नहीं है, ये पूर्णतया इसमें क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब अगर मैं केवल आप लोगों के बीच में आकर के कहूँगा हु इज माई सिस्टर, तुम कहोगे साहब ये वाक्य अधूरा हो गया। और कंपाउंड सेंटेंस में वाक्य अधूरा नहीं होता है। अगर हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे तो दोनों टुकड़े जो होंगे उसकी, या तीन टुकड़े जो भी हैं, सब स्वतंत्र होते हैं, सब दोस्त होते हैं, केवल कंजक्शन से जुड़े रहते हैं, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। अब ये जब इस पर डिपेंडेंट है तो ये वाक्य क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहा मैंने, बताओ। ये क्लॉज है, कैसा क्लॉज कहलाएगा, सबऑर्डिनेट। क्या मतलब है सबऑर्डिनेट, डिपेंडेंट, आश्रित है। ये किस पर आश्रित है, प्रिंसिपल क्लॉज पर। अब ये तो ठीक है आपने, लेकिन अब क्लॉज, आप कहोगे साहब आप तो क्लॉजेज पढ़ा रहे थे हमें, इसका नाम क्या है क्लॉजेज के रूप में, मैं आपको बताऊंगा। हु इज माई सिस्टर, जो मेरी बहन है, ये किसका काम कर रही है, किसका परिचय दे रही है, सुनीता इज ए टीचर। सुनीता, सुनीता कौन, सुनीता जो मेरी बहन है। तो जब हम वर्ब में है, कौन है, सुनीता ना, जो मेरी बहन है, और या फिर कहो उसका परिचय दे रही है, और यही कहो कि क्या लगाओ, तो उत्तर मिलता है, तो नाउन क्लॉज होता है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आप कहते हो इसका नाम ही बता दो मुझे, तो मैं कहूँगा ये नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है ये, नाउन का। अगर नाउन का काम करेगा तो क्या कहलाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा नाउन क्लॉज। 10th के सिलेबस में कभी कभी ऐसा भी आता है, नाउन क्लॉज बनाओ या इसका क्लॉज का नाम बताओ, तो आप कहोगे सबऑर्डिनेट तो है, ये आश्रित तो है, लेकिन आश्रित क्लॉज भी जो है 3 प्रकार की होती हैं। अगर नाउन का काम करेंगे तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करेंगी तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का काम करेंगी तो एडवर्ब क्लॉज। ये आगे बढ़ेंगे हम, फिर भी आपके दिमाग में मैंने डाल दिया। सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के में क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और से सबऑर्डिनेट होंगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने ही प्रकार की हो सकती हैं, वो अपने काम के अनुसार। अगर नाउन का काम करेंगे तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करेंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का काम करेंगे तो एडवर्ब क्लॉज। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलो अब मैं दूसरे में जाता हूँ, 4th वाले में आओ। ये क्या था हमारा, ये फर्स्ट हो गया था, और ये वाक्य हमारा दूसरा हो गया था, और ये वाक्य हमारा पहला हो गया था, और ये वाक्य हमारा तीसरा हो गया था। इसमें मैंने ये कर दिया। अब मैं चौथे में आ रहा हूँ। लो, आई लिव एट अल्मोड़ा विच इज ए हिल स्टेशन। अब इसमें बताओ, 2 वाक्य हैं,
दोनों को जोड़ रखा है, सॉरी दो वाक्य नहीं हुए, ये दो उपवाक्य हैं, दो वाक्य के टुकड़े हैं, उनको जोड़ करके एक वाक्य बना रखा है। दो वाक्य नहीं कहोगे इसको, सेंटेंस एक है ये, लेकिन इसमें वर्ब आई हैं दो, एक पे लिव आया है और एक लिखा है इज। जब दो वर्ब हैं तो ये दो उपवाक्य हो गए, दो क्लॉज हो गई। ये क्या हो गई? दो क्लॉज। मैंने कहा यहाँ तो एक ही वर्ब थी, तो मैंने कहा ये एक ही क्लॉज है, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। और यहाँ दो हैं तो इसका मतलब एक तो प्रिंसिपल क्लॉज जरूर होगी जिसको आप मेन क्लॉज कहेंगे, बिना उससे कोई वाक्य बनेगा ही नहीं। क्लियर हो गया? दूसरा क्लॉज जो है उसका दोस्त भी हो सकता है और उस पर डिपेंडेंट भी हो सकता है। अगर डिपेंडेंट होगा तो वो किसका काम करेगा? तो नाउन का काम करेगा, नाउन क्लॉज कहलाएगा। एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। एडवर्ब का काम करेगा, जो आश्रित है, जो डिपेंडेंट है, तो वह एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। तो इन तीन क्लॉज, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जब डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं तो उससे बनने वाला सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अगर माना कोई दो वाक्य जो दोनों दोस्त हैं या तीन हैं, तीन के तीन आपस में दोस्त हैं और जुड़े हैं कंजक्शन से, तो वो क्या कहलाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस। सबका दर्जा बराबर होता है उसमें, लेकिन फिर भी वो किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं। आगे बढ़ो। चौथा, आई नो, अच्छा ये नहीं बताया मैंने अभी, आई लिव एट अल्मोड़ा, ये एक वाक्य है। आई लिव एट अल्मोड़ा एक वाक्य है, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज लिखो पहले। मैं एक ही शब्द बोलूंगा अभी ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेन शब्द को नहीं बोल रहा हूं मैं प्रिंसिपल क्लॉज कह रहा हूं। एक ही चीज होती है, इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो गया? आई लिव एट अल्मोड़ा। लीजिए, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसका अर्थ पूरा होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। अब देखो इसका दो भाग होंगे इसके भी। अब दूसरा जो है क्या आता है पहले मैं देख लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए। तो ये क्या है? देखो, आई लिव एट अल्मोड़ा, विच इज ए हिल स्टेशन। अल्मोड़े की बात कर रही है। कौन अल्मोड़ा है भाई? कहाँ का अल्मोड़ा है? कैसा अल्मोड़ा है? जो एक हिल स्टेशन है। तो ये विच शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? अल्मोड़े की। किसकी विशेषता बता रहा है? अल्मोड़े की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? बोलो। यहां पर भी मुझे नाउन क्लॉज बताया, यहां पर भी मुझे एडजेक्टिव क्लॉज कहना चाहिए था आपसे। क्यों कहना चाहिए था बताओ? क्योंकि यहां पर ऐसा था, ये टीचर है, हु इज माई सिस्टर, जो टीचर की विशेषता बता रही है, टीचर की विशेषता। इसलिए अब यहाँ पर भी वही बात आ रही है, अल्मोड़े की विशेषता बता रही है प्रिंसिपल क्लॉज की। आई लिव एट अल्मोड़ा। कौन सा अल्मोड़ा? जो एक हिल स्टेशन है, जो एक हिल स्टेशन है। तो क्या कहोगे? वो हो जाएगा क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या हो जाएगा? विच इज a hill स्टेशन। अब मैं पूछूंगा इसका नाम बताओ। प्रिंसिपल क्लॉज का तो कोई मतलब हुआ नहीं। सबऑर्डिनेट में इसका नाम बताओ, ये कौन सा काम कर रहा है? ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अल्मोड़े की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो वाक्य या जो टुकड़े, जो उपवाक्य नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे वो भी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएंगे। अगर क्लॉज बता रहा है तो क्लॉज एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, आई नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये पांचवा वाक्य आ गया। आई नो दैट द, मैं यहाँ अब कैसे करूँ इसको, फिफ्थ को यहाँ पर ही ले लेता हूँ। लो, अब इसमें भी प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा? ही इज माई फ्रेंड। आई नो है पहले, आई नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ? कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूरब से निकलता है। अगर मैं केवल इतना ही कहूँ कि,
सूर्य पूरब से निकलता है। तुम कहोगे साहब की से क्या मतलब हुआ, ये तो वाक्य अधूरा है। इसका मतलब ये क्या है, डिपेंडेंट है किसी पर। अब किस पर डिपेंडेंट है, ये आई नो पर, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो ये आई नो क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज आ जाएगा इतने में। देखो प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज आई नो। क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है, अब मैं देखता हूं क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज तो नहीं ना, डैट की सूर्य पूरब से निकलता है। अब देखो जब मैं भर में क्या लगाता हूं, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं मैं, ही इज ए टीचर। क्या जानता हूं मैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये वाक्य क्या कर रहा है, भर में क्या लगाने से, है ना, मेरी जानकारी का परिचय दे रहा है, तो वो नाउन क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है, नाउन क्लॉज। अगर आप भर में लगाओ, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, उत्तर मिल गया मुझे। तो अब मैं कहूँगा क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या है वो, दैट किससे शुरू होगा, ये कंजक्शन से शुरू होगा ये, तब इसका अर्थ अधूरा रहता है। यह एक होगी तब इसका अर्थ जो है प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहता है। जब प्रिंसिपल क्लॉज बोलोगे और इसको बोलोगे तो वो वाक्य मीनिंगफुल हो जाएगा। अगर इतना ही बोलोगे तो ये मीनिंगफुल नहीं रहेगा, अधूरा रहेगा। ये निर्भर करता है किस पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर। चलिए, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब मुझे ये बताओ, अब ये किसका काम कर रहा था, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, उत्तर मिल गया, तो ये हुआ नाउन क्लॉज। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है। नंबर 6, अब यहां भी मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना प्रिंसिपल क्लॉज के नहीं होगा। चलिए, क्या है वाक्य, ये वाला है, ही इज माई फ्रेंड एंड ही रीड्स इन क्लास 10th। एक मित्र की बात हो रही है, मोहन की बात हो रही है, गर्भित की बात हो रही है, तो क्या कहेंगे, ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा मित्र है और वह कक्षा 10 में पढ़ता है। एक आदमी है, उसकी 2 विशेषताएं बताई जा रही हैं। देखो, ही इज़ माई फ्रेंड पूरा अर्थ है। अगर मैं एन को थोड़ी देर के लिए अलग करूं, ही रीड्स इन क्लास 10, वह कक्षा 10 में पढ़ता है, वह कक्षा 10 में पढ़ता है पूरा है, और वह कक्षा 10 में पढ़ता है, ये भी पूरा है। यह अर्थ जो अधूरा नहीं है। तो ऐसे संबंध में हम कहेंगे कि ये और ये वाक्य दोनों आपस में दोस्त हैं। भले ही अलग बात है कि किससे जुड़ा हुआ है, बोलो, एंड से जुड़ा हुआ है। और ये एंड क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। दोनों को एक करने के लिए, सेंटेंस को और लंबा बनाने के लिए ये कंजक्शन काम होता है। इस पर निर्भर नहीं होता है, ही इज़ माई फ्रेंड पर निर्भर नहीं है ये टुकड़ा। तो क्या कहा तुमने, प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो गया, ही इज माई फ्रेंड और दूसरा क्या हो जाएगा, अब सबऑर्डिनेट नहीं है, ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट मतलब होता है बराबर, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इसी के बराबर। संयुक्त वाक्य कहते हैं इसको हम, इसी का दोस्त। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो जाएगी, बोलो, एंड ही रीड्स इन क्लास 10th। ये क्या कर रखा है, अब तुम यहां पर कहोगे इसका नाम बताओ। भाई देखो, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन किसके नाम होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज के, और वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। तो इसलिए मैं क्या लिखूं यहाँ पर, ये तो कोऑर्डिनेट क्लॉज है, तो एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। अब यहाँ पर तो लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि दोनों को मिला करके कंपाउंड बनेगा, इसको और इसको मिला के, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ये निर्भर नहीं है। नेक्स्ट,
राम इज एक्टिव बट श्याम इज स्लो। इसको भी बता देता हूँ मैं आपको। प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज, राम इज एक्टिव, राम फुर्तीला है, बट श्याम इज स्लो। अब दूसरा लड़का है श्याम, श्याम इज स्लो बट श्याम इज स्लो, लेकिन श्याम ढीला है। ये वाक्य राम पर निर्भर नहीं कर रहा है। एक राम की कहानी कहता है, एक श्याम की कहानी कहता है। ये कहानी भी पूरी है, ये कहानी भी पूरी है, ये अर्थ भी पूरा है, ये अर्थ भी पूरा है। वो बात अलग है कि दोनों को जोड़ करके जब हमने एक वाक्य बनाना होता है या वाक्य को लंबा करना होता है तो हमने उसको एंड से जोड़ दिया, और यहाँ पर हमने बट से जोड़ दिया। अब आप कहोगे साहब यहाँ तो एंड लगाया, यहाँ बट क्यों लगाया? देखो, जब एक जैसी बातें होती हैं, दोनों के गुण एक जैसे होते हैं, मेल खाने वाले, तो एंड लगेगा, ठीक है। और अगर दोनों के गुण अलग अलग होते हैं, एक एक्टिव है एक स्लो है, तो हम बट लगाते हैं। ये एडवर्जेटिव कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। एडवर्ज है ना दोनों बातें, तो एडवर्जेटिव कंजक्शन है ये। तो क्या कहोगे? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया राम इज एक्टिव, और इसको हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट नहीं कहेंगे। आप कहोगे अभी साहब सबऑर्डिनेट तब कहते, सबऑर्डिनेट कब कहते बताओ? सबऑर्डिनेट तब कहते जब ये इस पर निर्भर होता। ये क्या है? इसका दोस्त है, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या है कोऑर्डिनेट क्लॉज? आप बताइए, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो गई? बट श्याम इज स्लो, बट श्याम इज स्लो। ये इसका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आगे बढ़ता हूं मैं। ही इज सो वीक डैट ही कैन नॉट रन फास्ट। नंबर 8 में जा रहा हूं अब, कोई बात नहीं। पहले क्या लिखूं मैं? प्रिंसिपल क्लॉज। राम इतना कमजोर है, राम अत्यधिक कमजोर है का अर्थ होता है इसका। तो क्या लिखा मैंने? राम इज सो वीक, राम अत्यधिक कमजोर है। तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। और अब दूसरा टुकड़ा देखो, दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। उसका प्रभाव देखिए कि वह तेज नहीं भाग सकता, तेज नहीं दौड़ सकता। अगर मैं किसी कहूँ केवल इतना ही कि वह तेज नहीं दौड़ सकता, अब भाई पता ही नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता। कब तक नहीं होगा? जब तक आप इस राम की बात, जब तक ही की बात नहीं कहोगे। ही वो इतना कमज़ोर है, कारण नहीं बताओगे। जब दोनों को कहोगे तो वाक्य बन जाएगा। अगर इतना ही कहोगे तो वाक्य नहीं कहलाएगा। लेकिन एक टुकड़ा है, वो टुकड़ा क्या है? आश्रित है। किस पर आश्रित है? प्रिंसिपल क्लॉज पर। प्रिंसिपल क्लॉज के बिना बोला नहीं जा सकता, जबकि कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज के बिना भी बोला जा सकता है और अपना अर्थ देता है। ये अर्थ नहीं देगा बिना प्रिंसिपल क्लॉज के, इसलिए इसको मैं क्या लिखूं यहाँ पर? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब मैं सबऑर्डिनेट कहूंगा तो इसका नाम भी होगा कोई। आगे बढ़ेंगे। क्या है सबऑर्डिनेट? दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अब इसने क्या काम किया? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट जब लिख दिया तो इसका नाम भी लिखो। अगर ये नाउन का काम करेगा तो ये नाउन क्लॉज कहलाएगा। अगर ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। अगर ये एडवर्ब का काम करेगा तो ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है कि वह इतना कमज़ोर है। इसका प्रभाव क्या पड़ा? कि वह तेज नहीं दौड़ सकता है। तो ये वाक्य जो है क्या है?
ये क्या दिखा रहा है आपको? परिणाम दिखा रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है। कमजोरी का परिणाम क्या हुआ? दौड़ नहीं सका। तो ऐसे वाक्य जो परिणाम दिखाते हैं वो एडवर्ब का काम करते हैं। तो ये सेंटेंस जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। इसको हम केवल क्या लिखते हैं? एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब या एडवर्बियल, एडवर्ब भी लिखता हूँ मैं अभी, एडवर्ब क्लॉज, आपकी समझने के लिए। नेक्स्ट, आई नो दैट डॉक्टर गुप्ता इज ए गुड सर्जन। मैं जानता हूँ। क्या जानते हो भाई बताओ? कि डॉक्टर गुप्ता एक अच्छे सर्जन है। जब मैंने कहा था आपसे मैं जानता हूँ, और जानने के बाद किसी का परिचय मिलता है, किसी का नाम मिलता है, किसी का व्यवसाय मिलता है ना, तो वो क्या होता है? नाउन होता है वो, टीचर, सर्जन। तो ये शब्द हुआ, वो तो आप समझते हो नाउन में। लेकिन जब वाक्य किसी का परिचय दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? नाउन का काम कर रहा है, तो नाउन क्लॉज कहलाएगा। अब समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे आया, नो में क्रिया में लगाओ क्या। आई नो, मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? कि डॉक्टर गुप्ता एक अच्छे सर्जन है। तो ये क्या हो गया? नाउन का काम करा, नाउन क्लॉज हो गया। लेकिन है क्या कि डॉक्टर गुप्ता एक अच्छे सर्जन है, अगर मैं की से कहूँगा, है ना, तो वाक्य अधूरा माना जाएगा। आपको आई नो कहना ही पड़ेगा। तो आई नो क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। अब दूसरा क्या आएगा? क्या लिखूंगा यहाँ पर? सबऑर्डिनेट लिखूंगा, तब उसका नाम आएगा वहाँ, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो ये अब कोऑर्डिनेट नहीं हुआ, ये क्या हुआ? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब निर्भर। क्या है सबऑर्डिनेट? दैट डॉक्टर गुप्ता इज अ गुड सर्जन। अब इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है? क्या काम कर रहा है? परिचय दे रहा है डॉक्टर गुप्ता का। ये क्या है? नाउन का काम कर रहा है, नाउन क्लोज कर रहा है। लीजिए अब एक लास्ट सेंटेंस देखो, सी इज बोथ अ सिंगर एंड ए डांसर। वो दोनों चीजें हैं, सिंगर भी है और डांसर भी है। एक आदमी की दो तारीफ दे रखी है, दो विशेषताएं या दो स्किल दे रखे हैं। तो अगर इसके ऊपर दो वाक्य बनाऊंगा तो ये ऐसे बनता है, जो बोथ के चक्कर में आप इनको जरा इसका भाव दोगे हमें, मतलब इसका जो सेंस है कहने का उसको समझाओगे। सी इज ए सिंगर, दूसरा वाक्य होगा सी इज ए डांसर। दो सेंटेंस आपके पास, सी इज ए सिंगर, सी इज ए डांसर, ऐसा समझो। तो दोनों इंडिपेंडेंट जैसा लग रहा होगा आपको, एक आदमी के दो स्किल हैं। अब जोड़ किससे रखा उसको? ये इसको एंड से नहीं जोड़ रखा है, बोथ से डाल रखा, बोथ एंड से जोड़ रखा है। एक तो बोथ है और एंड है। तो ऐसे वाक्य जो हैं, सी इज बोथ ए सिंगर का मतलब है सी इज ए सिंगर, फिर क्योंकि बोथ आया है इसलिए क्या कहोगे? सी इज ए डांसर, या ये कहोगे एंड सी इज ए डांसर। तो दोनों वाक्य जो है स्वतंत्र है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, बोले जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो इसको क्या ले लो, क्या ले लोगे? एक को प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे को एंड सी इज ए डांसर लिखना पड़ेगा आपको, भले सी को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। एंड सी इज ए डांसर, ये क्या हो जाएगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसका कोई नाम नहीं आएगा, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब या नाउन। वो तो किस में आएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज में आएगा। क्या बनाएगी वो? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्या बनाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। तो ये था। अब आप कहोगे साहब थोड़ा समझा दो। प्रिंसिपल क्लॉज, सी इज बोथ अ सिंगर, बोथ को हटा दूंगा मैं, सी इज अ सिंगर। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज, एंड सी इज ए डांसर। क्लियर हो गया? अब क्योंकि एक ही आदमी था, उसके दो गुण थे, इसलिए हमें बोथ लिखना पड़ा। कब? जब हम इसका एक सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो ये था आज क्लॉजेस का एक परिचय देना। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप, क्योंकि मैंने उसके साथ क्लॉजेस के नाम भी बताने शुरू कर दिए।
फिलहाल आप ये सोचो सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और फिर आपने देखा कि जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो कितने नाम होते हैं उसके, 3 होते हैं, आपने देख ही दिया। कैसे पहचानेंगे? दूसरा कंपाउंड सेंटेंस में जो एक प्रिंसिपल क्लॉज है तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, ये हम आगे आने वाले चैप्टर में पूरा करेंगे। आज इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।